ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके कई क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, तो उसको आपको रिव्यू करना है। 40 डेज का प्लान इस तरीके से डेली हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके। ठीक है, हमसे यदि 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है, जिसमें जो क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा लग गए, किसी में 1.5 मिनट लग गए, किसी में 2 मिनट लग गया, तो इस तरीके से वो आपको कंज्यूम हो जाएगा और कुछ ना कुछ टाइम आपका बच जाए, जिससे कि आप अपने सारे क्वेश्चन को करने के बाद उसको रिवाइज कर सकते। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके CUET PG MCA के जो एग्ज़ाम को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं ओनली 15 डेज़ में। मतलब किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 50 दिनों में, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को। तो पहला पॉइंट आता है कि यदि हम बात करें तो आपका जो 50 डेज़ की यदि हम स्ट्रैटेजी की बात करें, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन करना है अपने पूरे के पूरे सिलेबस को एक प्रॉपर टाइम टेबल में, कि किस तरीके से आपको ये इंटायर जो सिलेबस है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर साइंस भी है, आपका मैथ भी है एंड रीजनिंग भी है। आप सभी को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर और मैथ दोनों आपको पढ़ाता हूँ और इसी चैनल पे उसकी क्लासेस आती हैं, और रीजनिंग भी आपकी यहाँ पे क्लासेस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, और आपको इसको क्लासेस को देखने के बाद यदि आप टोटल अपना जो स्टडी टाइम है यदि 6 to 8 आवर्स का रखते हैं, तो वो बहुत ही आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक और आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन्स लेने के लिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको 6 to 8 आवर का यहाँ पे स्टडी आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, आज ही से। इसके बाद यदि हम बात करें जो आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया। मैथ में यदि हम बात करें तो आपके पास सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, फिर इसके बाद अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड कैलकुलस है। इसी तरीके से यदि हम बात करें रीजनिंग, जो कि आपका थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, एंड देन कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल फंडामेंटल है। ये आपके पास 3 बड़े टॉपिक्स आते हैं। तो इस पूरे इंटायर सिलेबस को आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में पहले कवर करना। अभी तक आपने यदि इसको कवर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद फिर हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी, उस पर प्रैक्टिस करना, उस पर मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका आता है कि आपको क्या करना है कि 25 डेज यहाँ पे आपको एलोकेट करने, किस चीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए या थ्योरी के लिए। आप उसको नोट डाउन कर लीजिए कि 25 डेज में आपको पूरा कंप्यूटर साइंस का जो 3 पार्ट है उसको कवर करना है, मैथ के जो आपके 4 मेजर पार्ट है उसको कवर करना है, और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग को आपको यहाँ पे कवर करना है। आफ्टर दैट 25 दिन में आपने इसको कवर कर लिया। अब आपके पास 15 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 15 डेज में आपको प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, और एक कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे देना है डेली 15 डेज। अब आपके पास जो रिमेनिंग 10 डेज बचे हुए हैं, उन 10 डेज में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है और फाइन ट्यूनिंग करना है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको और बेटर करना है, जिससे कि यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इमीडिएट उसका आंसर कर पाए, और जो आपका वीक पॉइंट अभी भी रह गया है उसको आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। हम आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो देखिए, डेली रूटीन आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। मॉर्निंग में आपको क्या करना है? पहले आपको थ्योरी को कवर करना है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में क्या, हम खूब फ्रेश रहते हैं, हम यहाँ पे वेकअप होते हैं, रेडी होते हैं, उसके बाद तो माइंड हमारा हर एक तरीके की चीज़ों से थोड़ा सा फ्री रहता है। तो यहाँ पे हम यदि थ्योरी, यहाँ पे टॉपिक्स को देखेंगे तो अच्छी तरीके से हमको वो समझ में भी आएगी और उसको हम ग्रैब भी कर पाएंगे। फिर हमें आफ्टरनून में क्या करना है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसी के क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करना है। और इसके बाद इवनिंग की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पे रिवीजन करना है, जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा है और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको रिवाइज करना और रिव्यू करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके कई क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, तो उसको आपको रिव्यू करना है कि कहाँ पे गलती हुई, कि जिससे कि आगे वो गलती हमारी ना हो, और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मॉर्निंग में 3 to 4 आवर्स पढ़ने, आफ्टरनून में 2 to 3 आवर्स आप
बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो 3 आवर्स मॉर्निंग में ले लीजिए। मॉर्निंग में आप जल्दी वेकअप हो जाइए, ठीक है, 5 ओ क्लॉक 6 ओ क्लॉक, ठीक है। उसके बाद आप 3 ओ क्लॉक 3 आवर्स पढ़िए, ठीक है। इसके बाद आफ्टरनून में भी 2 से 3 आवर्स और इवनिंग में आपका 1 to 2 आवर्स, ठीक है। और यदि हम नाइट की बात करें तो नाइट में फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और यदि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो बिल्कुल उसको आप सॉल्व करके देखो, उसको आप अलग से रखिए, जिससे कि आप उसको डेली आप उस सॉल्यूशंस को देखते भी जाएं और उससे थोड़ा सा एनालाइज करते जाएं कि इससे और क्या क्या क्वेश्चंस आपके रिलेटिव बन सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास अब देखो 25 डेज के पूरे मैं प्लान की बात करूं, मतलब 10 दिन आपको किस तरीके से मैथ पढ़नी है। देखो 10 दिन में आपको यहाँ पे देखो सिंपल सा क्या करना है, 1 से 2 डेज यदि हम बात करें, ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो आपका 1 से 2 डेज है उसमें आप अपना कंप्लीट सेट थ्योरी कवर कर लीजिए, ठीक है। सेट थ्योरी हो गया, इसके बाद यदि हम बात करें तो उसमें यूनियन इंटरसेक्शन हो गया, एलिमेंट्री काउंटिंग हो गया, ठीक है। आप फर्स्ट से सेकेंड डेज, थर्ड डेज एंड फोर्थ डेज, ये आपके 4 दिन आपके क्या हो जाएंगे बेसिकली आपके सेट थ्योरी के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आप पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि 5 to 6 डेज की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स भी आपका बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें आप यदि मीन मीडियन मोड, ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, वो सारी की सारी इंटायर चीज़ें आपको 6 डेज में कवर कर लेनी है। मतलब सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स आपका पूरा का पूरा इन 6 डेज में कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद 7 to 8 डेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एलजेब्रा अपना कवर कर लेना है, ठीक है। एलजेब्रा हो गया, आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे यस कैलकुलस हो गया, ये आपको 8 डेज तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 1 से लेके 8 डेज में आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद 9 से 10 डेज जो आपके होंगे, मतलब 2 दिन जो होंगे, 2 दिन है, नहीं तो आप यदि आप नहीं इस तरीके से फॉलो कर पा रहे तो आप 9 डेज ले लीजिए। 9 डेज में आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करना है और 1 डे आप अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 डेज में मैथ अपनी कवर करनी होगी इन 25 लर्निंग फेज की यदि हम बात करें तो। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 5 डेज जो होंगे उसके लिए हम अपना रीजनिंग का यहाँ पे प्लानिंग रखेंगे। रीजनिंग में जितने भी आपके मतलब थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में डेली हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, ठीक है। हमसे यदि 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं तो आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि एक चीज़ आपको ज़रूर मैं बताऊँगा कि आपका जो मैथ वाला पोर्शन है, मैथ में आपको लास्ट टाइम 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैथ और रीजनिंग दोनों के नेचर थे। तो आपको एक तरीके से देख लो 30 से 35 क्वेश्चन आपके मैथ के यहाँ पे आए थे। ये आपके जो मैथ वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें आप देखो यहाँ पे ये रहा आपका ये डेली टारगेट हो गया, ये आपका मैथ का पोर्शन हो गया। यहाँ पे आप एक तरीके से मान को चलो 35 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे, तो इस पर आपको बिल्कुल पूरा फोकस करना है। यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे यदि हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। उस पर भी आपको पूरा फोकस करना है। यदि इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में आपको क्या करना है, आपके पास कितनी यूनिट है, 3 मेजर यूनिट है और डेज कितने हैं, 10 है सॉरी। तो आपको क्या करना है कि हर एक यूनिट को 3 डेज आप रखो। 3 डेज में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करना है, 3 डेज में आपको यहाँ पे डिजिटल फंडामेंटल कवर करना है, 3 डेज में आपको क्या करना है यहाँ पे यदि हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर कवर करना है। एक दिन आप अपना यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रख लीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर साइंस बिल्कुल यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम आगे नेक्स्ट आगे हम बढ़े तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डेली टारगेट की यदि हम बात करें, जब आपका 36 से 40 डेज बचा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली 75 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डेली लगाने। यदि आपका 100 हो सके तो बेटर रहता है, तो आपको 75 100 का एक टारगेट लेके चलना है, उसको डेली आपको सॉल्व करना है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चन होने चाहिए, मैथ के भी क्वेश्चन होने चाहिए, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन होने चाहिए। और जो एरिया आपके वीक है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो एरिया आपके जितने भी एरिया मान लीजिए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, हम बात करें तो आपका सपोज करिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डेडलॉक वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, बैंकर्स एल्गोरिथम वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। डेटा स्ट्रक्चर की यदि बात करें, मान लो आपको बी ट्री, B+T ये वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। इसके बाद यदि हम बात करें डिजिटल फंडामेंटल में, मान लीजिए कि आपका नंबर सिस्टम वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तो जो भी आपके वीक एरिया है उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम यदि हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अब हमारे पास जो 1 से 2 पर वीक है, तो उसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हो,
ठीक है, और वैसे क्वेश्चंस देने जो कि आपके, ठीक है, रिलेवेंट हो, आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, और पूरे के पूरे आपके मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है कि किस तरीके से आपके पास मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और वो मार्क्स हमेशा हर डे आपके बढ़ने चाहिए, कभी भी घटने नहीं चाहिए, हर डे आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। यदि आपके मार्क्स घट रहे हैं तो आपको अपनी जो तैयारी है उसको और यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना होगा, जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जितने भी परफॉर्मेंस है उसको आपको एनालाइज करना है, और वीक एरिया को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर होती चली जाए। इसके बाद यदि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, अब आपके पास आता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो रीजनिंग और मैथ को खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा, यदि हम बात करें 40 के आसपास आपका यहाँ पे 40-45 का एक सेक्शन है जो आपका यहाँ पे कवर होता है, तो एक अच्छा पार्ट होता है। इसके कंप्यूटर साइंस के जितने भी पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं उसको आपको यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, 5 डेज़ में, यदि 5 डेज़ में आपको मैथ और रीजनिंग कर लेनी, 5 डेज़ में आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कवर कर लेना है, और जो 5 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं उसमें आपको जो इंटायर सिलेबस है उसको यहाँ पे रिवाइज, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर रही हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 40 डेज़ का प्लान इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब आपके पास यदि बात करें तो 41 से 50 डेज़, अब आपके पास 5 डेज़ में आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि आपने 40 डेज़ में जो पढ़ लिया उसके बाद कुछ आप नया पढ़ने लगो, कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने लगो, नहीं, जो आपने पढ़ लिया उसको आपको खूब रिवाइज़ करना है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में रिवाइज़ करना है, और जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको फाइन ट्यूनिंग करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम थोड़े से वीक हो रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा सा और बेटर करना है। ठीक है, जहाँ पे आपके एरर्स आ रही हैं उसको और आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, कुछ ट्रिक्स निकालनी, जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसको सॉल्व करने में लेंथ आपकी बढ़ रही है, तो उसमें कुछ आपको सोचना है कि जिससे आप उसको रिड्यूस कर सको, या अलग तरीके से कुछ उसको सॉल्व कर सको। तो इस तरीके से, या हर एक टॉपिक में जो आपके पास है उसको, उस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको निकालने हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर सवाल को आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर सको। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। इसके बाद जो आपके पास लास्ट 5 डेज़ बचे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टेस्ट जैसा माहौल, ठीक है, पहले जो कंडीशन है वो आपको टेस्ट जैसी रख लेनी है, मतलब अपने घर में ही आप चेक कर लो, या कहीं पे आप किसी भी तरीके से, मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है वो टेस्ट जैसा होना चाहिए कि आपको 90 मिनट्स कोई डिस्टर्ब ना करे, और प्रॉपर वे में एक तरीके से आप बैठोगे जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको पेपर देना है, जिससे कि आप उस माहौल पे, उस एनवायरनमेंट को फील कर पाओ कि मैं जब एग्ज़ाम दूंगा एक्चुअल में तो किस तरीके से मेरे को जो प्रेशर आएगा उसको मैं हैंडल कर पाऊंगा और पेपर को अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो प्रैक्टिस बहुत अच्छी, टाइम मैनेजमेंट बहुत करना है, कि आप कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेके चलो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को 1 मिनट का टारगेट रखोगे तो बट ऑब्वियस है वो आपका 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, 15 सेकंड होगा। तो आपके पास क्या रहेगा, यदि आप हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रहे हो, मतलब 75 क्वेश्चन तो आपके करने हैं, तो 75 मिनट तो आपके लगेंगे। अब आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा लग गए, किसी में 1.5 मिनट लग गए, किसी में 2 मिनट लग गया, तो इस तरीके से वो आपका कंज्यूम हो जाएगा, और कुछ ना कुछ टाइम आपका बच जाए, जिससे कि आप अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को करने के बाद उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और अटेम्प्ट की भाई शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्विक रिविजन कर लीजिए। ठीक है, एक गाइड आपका होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर वे में, ठीक है, कम टाइम में सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ पाए और रिवाइज कर पाए। तो ये आपका 50 डेज़ का प्लान था। अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट्स, टिप्स मेरी तरफ से क्या होंगे। पहली बात है कि आपको यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैथ्स में यदि बात करें, फॉर्मूलेज आपके बहुत अच्छे तरीके से कमांड होने चाहिए। फॉर्मूलेज आपको हर एक, जैसे चाहे सेट थ्योरी के फॉर्मूलेज हो, उसमें जो अंदर फॉर्मूलेज हैं, प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलेज हैं, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, कैलकुलस के जो फॉर्मूलेज है, वो अलजेब्रा के फॉर्मूलेज है, वो सब आपको लर्न होने चाहिए अच्छी तरीके से। इसी तरीके से यदि कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग तरीके, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट, डिजिटल फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट, वो अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। कंसिस्टेंट आपको रहना है, मतलब अब आपने यदि 50 डेज़ का मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो आपको अभी से जैसे आप सेशन को देखोगे, इस क्लास को देखोगे, उसके बाद से आपको 50 डेज़ में लग जाना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन हो जाए। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स भी आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अपने प्रोग्रेस को यहाँ पे टेस्ट करते रहिए और चेक करते रहिए कि भाई प्रोग्रेस आपकी बढ़ रही है कि घट रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हेल्दी भी रहना बहुत ज़रूरी है, अपने हेल्थ पे भी बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि एक अच्छा
हेल्थ ही आपको यहाँ पे सक्सेस का यहाँ पर रास्ता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टिप्स हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके इस एग्ज़ाम को पास करने के, और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक और अपने मन पसंद यूनिवर्सिटीज़ तक में आप एडमिशन्स ले पाओगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो और भी बेहतर तैयारी यहाँ पे करना चाहते हो तो मैं आप सभी को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। ठीक है, मेरा एक बैच जो है उसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। आपको जाना होगा अड्डा 24/7 पे। ठीक है, अड्डा 24/7 पे जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे जाना होगा। इसके बाद CUT PG पे जाना है, CUT PG पे जाना है, और यहाँ पे आप क्वांटम 3.0 आप ले सकते हो, या महापैक में भी एडमिशन ले सकते हो। मेरा जो कोड है, ठीक है, May 20, आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 2465 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो आपको बैच है सिर्फ और सिर्फ 5750 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा, और आप चाहते हैं अपने सिलेक्शंस को बिल्कुल पक्का करना तो आप क्वांटम 3.0 में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ और शानदार टॉपिक के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।